एक्टिंग में आने का क्या मकसद था? इतना अच्छा जब आपको फेम आवाज से ही मिल रहा था तो। एक्चुअली आवाज में फेम मुझे अभी मिला है। हम्म। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 8 साल की उम्र से नोबिता की डबिंग हम्म। कर रही हूँ और हम्म। मुझे तभी फेम मिल गया था, तो ये गलत है। तब हम्म। मुझे कुछ किसी को पता ही नहीं था कि नोबिता की कि आवाज है नोबिता, कौन। लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि ऐसा भी कोई प्रोफेशन होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है सिमरन कौर। सिमरन, फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू सो मच। सो सिमरन, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, शो जवाई नंबर 1 में आप हो और हम देख रहे हैं कि अलग अलग लेयर्स में खेल रही हो। कभी लॉयर के किरदार में हो तो कभी वो मुस्टैच लगाकर आप नजर आ रही हो। वो वाला फोटो बहुत ज्यादा आपका वायरल हो रहा है। कितना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग था वो वाला पार्ट आपके लिए स्पेशली? एक्चुअली चैलेंजिंग तो था ही, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा फन भी था। जी। क्योंकि हम लोग ना, मतलब नील को बचाना था हमें, और हमें डिस्गाइज उसमें जाना था, लुक में। और फिर हम लोग ना सब ऐसे लड़के बन गए थे, और ऐसे मुच्छी मुच्छी लगा हाँ। के। और बेस्ट पार्ट है, सिर्फ मैं नहीं, मैंने अपने पूरे परिवार को बोला कि आप सब, हाँ। मतलब मेरी मम्मी, सास, मेरी नानी, हम्म। वो इतनी छोटी सी क्यूट सी, मतलब ऐसे ना वो मूंछ लगा के, दाढ़ी लगा के, ऐसा मस्सा लगा जी। के, तो हम लोग सब ऐसा डिस्गाइज होके गए पुलिस स्टेशन। हम्म। वहां पे हमने कहा कि हम ना पेस्ट कंट्रोल से आए हैं, हम्म। और सबको ऐसा बेवकूफ बनाया। और फिर हम नील को बचाने लगे ही थे ऑलमोस्ट, की जो मेरी सास है ना, उनकी जो हम्म। मूंछ थी वो हल्की सी निकलने, ग्लू हाँ। हाँ। हटने लग गई, वो निकलने लग गई। जी। और फिर हम पकड़े गए, लेकिन हमने जैसे जैसे करके भाग के, कुछ भी करके, वहां एकदम कमोशन क्रिएट करके नील हम्म। को बचा लिया। सो दिस वाज अ होल ट्रैक, लेकिन ये करने में इतना मजा आया, मतलब हम लोग खुद, हम लोग ऑफ स्क्रीन हंसे जा रहे हैं एक हम्म। दूसरे को देखकर, क्योंकि सब इतने फनी लग रहे थे ना। सो वी वर लाइक, हम सीन कैसे करेंगे, ये जी। सीरियस सीन है, सीरियस कैसे करेंगे इसको, हमें इतनी हंसी आ रही सबको एक दूसरे को देखकर। हम्म। बट वो बहुत अच्छा सीन भी हुआ, ऑडियंस को भी देखने मजा आया। और फुल टू हमारा जो सीरियस सीन थे वो सीरियस में गए, जो कॉमेडी वाले सीन थे वो एकदम परफेक्ट कॉमेडी में भी हुआ। तो इट वाज वाओ। वेरी फन डूइंग दैट। और ये जो किरदार आपको मिला है ना, उसमें जिस तरह के अलग अलग लेयर्स मिले हैं आपको खेलने, क्या ये वजह थी ये किरदार लेने की? व्हाट वाज द रीजन ये किरदार लेने की अदरवाइज? बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, यू नो, एवरीबडी सेज कि नहीं, हमारा हमारा कैरेक्टर डिफरेंट है, ये हमारा कैरेक्टर डिफरेंट है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट रिद्धि, शी इज एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट। हम्म। यू नो, वो एक जैसे टिपिकल हीरोइंस होती हैं टीवी सीरियल्स जी। की, वैसी नहीं है। जी। आप देखा जाए कि उसका इट स्टार्ट्स फ्रॉम, शी इज वेरी स्ट्रांग, शी इज वेरी, यू नो, इंडिपेंडेंट। एंड प्लस वो गुंडों से लड़ती है। मतलब वो यूजली कि हम लोग क्या देखते हैं कि हीरो हीरोइन को बचा रहा है, यहाँ हीरोइन हीरो को बचा रही है गुंडों से लड़के। जी। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी फन पार्ट, मेरे को तो मतलब बहुत मजा आया ये करके। हाँ। एंड सो दैट इज द थिंग ऑल्सो। और क्या होता है ना कि हमेशा यूजली सीरियल्स में क्या होता है कि हीरोइंस ना बहुत रो रही होती हैं, करेक्ट। और उनके साथ बहुत अत्याचार होता है, और वो अत्याचार को कभी फाइट बैक, हाँ। या फाइट बैक करती तो एक पॉइंट के बाद, थोड़े टाइम बाद फाइट बैक करती है। शुरू में थोड़ा सा यू नो सहती हैं जो भी। रिद्धि कोई अत्याचार नहीं सहती, कहती अच्छा तुमने ये किया, मैं तुम्हें, तो बेसिकली टिट फॉर टैट है, जो यस। आई थिंक यस। होना भी चाहिए। इट्स वेरी यू नो हाउ इन टूडेज लाइफ पीपल शुड बी। अगर आप कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है, आप उसके साथ डबल अच्छा कीजिए। लेकिन अगर आपको कोई यू नो ठीक से बात नहीं कर रहा या कुछ वैसा कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि आप भी उससे ठीक से बात नहीं करिए, वो गलत है, क्योंकि फिर उसमें और आप में फर्क क्या रह गया, राइट? एग्जैक्टली राइट। अगर कोई ठीक से बात नहीं कर रहा तो आप उसको, यू शुड गिव बैक। एटलीस्ट हाँ। यू नो शो हिम हिज प्लेस, कि देखो यार तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज बी वोकल अबाउट इट, वो तो होना चाहिए। दैट रिद्धि इज इनफैक्ट ड्रेसिंग सेंस ऑल्सो ना, यूजली बाकी सारे शोज में जो आपकी हीरोइन होती है, जो आपकी प्रोटैगनिस्ट होती है, वो यूजली थोड़े सूट्स में होती है, साड़ीज में होती है, और सुन अच्छा वो भी है, कोई गलत चीज नहीं है उसमें। जी। इट्स दे लुक ब्यूटीफुल इन सूट्स एंड साड़ीज। बट रिद्धि का, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि वो डिफरेंट कैसे है बाकी हीरोइन से, तो इसका जो ड्रेसिंग सेंस है, ड्रेसिंग स्टाइल है, ये भी थोड़ा इंडो वेस्टर्न है। इनफैक्ट कितने सारे फैंस मुझे ना मैसेज करते हैं कि आपने जो इस पर्टिकुलर एपिसोड में कपड़े पहने थे मुझे बहुत अच्छे लगे। यू नो पहन रही है वो जीन्स पैंट ही है, करेक्ट। कभी यू नो टॉप एंड पैंट एंड ऊपर से जैकेट वगैरह, लेकिन लोगों को अच्छा लग रहा है, वो यू नो दे ट्राई टू कॉपी इट। तो मुझे एग्जैक्टली। मतलब बड़ा अच्छी वाली फीलिंग आती है कि हाँ एटलीस्ट इट इज इन्फ्लुएंशियल, यू नो, राइट राइट people राइट। are getting influenced by it, which is like very good. वेल, जिस तरह से ना अभी एक आपका जो ट्रैक चला था जहां पर आपको गुंडों से लड़ना पड़ रहा था, रियल लाइफ में कभी ऐसे सिमरन ने लड़ा है गुंडों से? नहीं,
मैंने रियल लाइफ में मैं नहीं, क्योंकि मैं तो ऐसे लड़ाई वड़ाई में बिलीव नहीं करती वैसे, लेकिन सामने वाले भी अगर मुझे लड़ो तो मैं कहती हूँ मुझे नहीं लड़ना, मुझे लड़ना ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज ना प्यार मोहब्बत से जब सॉल्व हो सकती है तो फिर लड़ाई करनी क्यों। आप आराम से डिस्कस कीजिए, आप एक हैव अ हेल्दी डिस्कशन वगैरह। लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करती, मैं सिर्फ प्यार और मोहब्बत में बिलीव करती हूँ। स्प्रेड लव, नो हेट। बट हाँ, जो आपने मुझे पूछा कि बाई चांस मैं ऐसी टाइप की सिचुएशन में फंसी हूँ, तो अभी तक तो नहीं, टच वुड। बच गए। बी पॉजिटिव। या वेल सिमरन, 10 साल की उम्र से आपने अपना करियर शुरू किया है, तो जानना चाहूंगी 10 साल की उम्र से जो अपना करियर शुरू किया, कितने अप्स एंड डाउन्स देखे, कितना स्ट्रगल फेस किया, एंड वो ऐसी चीज जो इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए हर कोई फेस करता है, दैट इज कास्टिंग काउच वाला चीज, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। ऐसी कुछ चीजें इतने साल में आपने फेस किया है अब तक का? एक्चुअली ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने अपना काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना काम करो, और जो अच्छे टाइप के लोग हैं आप उससे जरूर बात कीजिए। लेकिन अगर आपको ना किसी से बात करके लग रहा है कि नहीं यार ये थोड़े से मेरे को ठीक नहीं लग रहे हैं बात करने में, इनकी वाइब अच्छी नहीं है, या एनर्जी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है एटलीस्ट बात करने में, तो आप उनसे दूर रहिए। आप अगर आप वापस भी आपको जैसे मैसेज करते हैं या कॉल करने की कोशिश करते हैं, आप मिलिए ही मत, आप रिप्लाई ही मत कीजिए। जो अच्छे लोग हैं जरूर उनकी कॉल उठाइए, उनको रिप्लाई कीजिए। तो ये ना बड़ा मेरा फिक्स्ड फंडा रहा है लाइफ का। एंड अदरवाइज ऑल्सो आई एम अ नो न्यूसेंस फैक्टर। अगर कोई कंट्रोवर्सी वगैरह में मैं पढ़ती ही नहीं, तो मेरे लिए बहुत सिंपल है, आप अच्छे तरीके से आओ, सबसे अच्छे तरीके से बात करो, अच्छा काम करो और घर जाओ। इट्स वेरी वेरी सिंपल लाइक दैट फॉर मी। वेल, आपकी जो नोबिता की आवाज है उसमें बहुत ज्यादा फेम मिला है, आपको कह सकते हैं। ऑल्सो ये जो आवाज आपने, जो आपका जो मॉड्यूलेशन है, जो सारी चीजें हैं, आपने ये कैसे सीखा और कब आपको पता चला, कौन सी एज में आपको पता चला कि आप अलग अलग तरह की आवाज भी निकाल सकती हो, और फिर आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली नोबिता की आवाज? एक्चुअली मैं सच में बताऊं, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कर भी सकती हूँ। ओके। मुझे आइडिया ही नहीं। मुझे मतलब ऐसी रैंडमली ना, मैंने एक्चुअली अपने जो एक कह सकते हैं करियर की शुरुआत की जब मैं 7 साल की थी। मैं ऑल इंडिया रेडियो में ना, मुझे ऐसे पता चला कि वहां पे छोटे बच्चों के ऑडिशन हो रहे हैं, और जितने भी बच्चे हैं, कोई भी बच्चे, आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, वैसे भी 7 साल की उम्र में क्या ही एक्सपीरियंस होगा, बट आपको बस आप ट्राई करो, होता नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ऐसी, और मैंने बड़ी जैसे बचपन में वैसे टाइप के बच्चे होते हैं ना, जो आपने देखा जब शादी वादी हो रही होती है तो वो डिस्कोथेक लगा होता है, और एक बच्चा होता है छोटा सा 2-4 साल का जो नाच रहा होता है। मैं वो बच्ची हूँ। तो मैं बचपन से ऐसी हूँ कि मैं ना बड़ा मतलब ऐसे, किसकी शादी हो रही है, क्या हो रही है, मुझे आइडिया भी नहीं है। मुझे वो लाइटें दिख रही है ऐसे, मेरे को यहाँ डिस्कोथेक है, मैं वहां पे डांस, ठुमका लगा रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ। मैं बचपन से ऐसी हूँ। तो मतलब आई वाज वेरी, ऐसा होता है ना कि एक्टिव सिंगिंग में, डांसिंग में, वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ चाइल्ड। तो मुझे पता चला अच्छा ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन हो रहा है, मैं डेफिनेटली ऐसे, मम्मी ने मुझे बताया, मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगी। वरना कुछ बच्चे होते हैं ना कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं रोना स्टार्ट कर देता है। बट मैं बहुत एक्साइटेड टाइप की बच्ची थी, मैंने कहा हाँ मम्मी मैं जाऊंगी, कब जाना है। मैं तो काउंट कर रही थी, मम्मी 1 घंटा बचा, अभी 50 मिनट बचा, अभी आधा घंटा बचा, चलो 10 मिनट बचे हैं, जाना जाना जाना। आई वाज सो एक्साइटेड लाइक दैट। सो एनीवे मैं वहां पे गई, और अच्छा वहां पे ना जो बाकी बच्चे आए हुए थे वो एकदम ट्रेंड, क्योंकि उनके जो फादर या मदर वो आरजेस थे या वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने ना बहुत अच्छे से उन बच्चों को ट्रेन करके रखा हुआ कि बहुत कुछ चीजें होती है कि माइक से ना थोड़ा एंगल लेके बोलना जब बोल रहे हो, वरना ब्लो आ जाता है कभी कभी माइक पे, आपकी आवाज कभी फट जाती है, तो एक पर्टिकुलर एंगल है। ये सब चीजें ना मेरे को तो पता ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है। तो एक डिस्टेंस होता है, या मॉड्यूलेट उनके पेरेंट्स उनको सिखाया था। मैं अपनी धुन में, ठीक है, एवी पता नहीं कौन सा कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, जिससे मैं चली गई कि मैं तो जाऊंगी, मजे करके आऊंगी, मजा आएगा, ये मेरे दिमाग में था। और ऐसे ही मजे मजे में मैंने ऑडिशन भी दे दिया। उन्होंने जो मुझसे पूछा मैंने बड़ी मतलब जो मेरे दिल में आया मैंने आंसर कर दिया, और मेरे को तो कोई ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं। और मजे की बात यह है कि उस कॉम्पिटिशन या जो भी उस ऑडिशन में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए। तो जिन बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही थी पिछले 1-2 महीने से अपने पेरेंट्स से, उनसे ज्यादा मेरे नंबर आ गए। जो ट्रेनिंग कोई दूर दूर तक कुछ नहीं, जो ऐसी मतलब उठ के घर से चली गई। तो वैसा फिर मेरी मम्मी को रियलाइज हुआ कि नहीं यार इस पे फोकस करना चाहिए, हाँ इसमें थोड़ा ध्यान है। हाँ
तो मेरी मम्मी फिर उसके पहले तो ऐसे ऐसा मजाक ले रही थी जी। ना, बट फिर मेरी मम्मी को लगा कि नहीं थोड़ा सीरियसली इसको लेना चाहिए, हम्म। अच्छी चीज है ये। ठीक है, फिर वहां से मुझे पता चला कि ऐसा डिज्नी में ना ऐसा ऑडिशन हो रहा है नोबिता का। हाँ। तो मैं फिर अपनी वो उस धुन में मैंने कहा हाँ हाँ ऑडिशन के लिए जाएंगे, और तब तक मैं ऑल इंडिया के कम से कम ऐसा 50-100 जैसे दे चुके थे, हाँ। वो ना वहाँ पे वो होते हैं प्लेज होते हैं Correct. जो से एएम एफएम पे भी नहीं, वो एएम पे आते हैं Okay. गांव वगैरह में ना, हाँ, हाँ, एएम चलता हाँ. है। तो वहां पे जैसे बच्चों की बहादुरी की कहानी कोई होती जी. है कि इस बच्चे ने इतने साहस से कुछ किया या कुछ ऐसे करके ना, जो इंस्पायर Yes, पीपल yes. वैसे करके था। तो मैंने काफी सारे इंग्लिश और हिंदी में तब तक कर लिए थे। मैं बड़े कॉन्फिडेंस में कि हाँ मम्मी चलते हैं, अब वहां पे भी जाके करेंगे, ऑडिशन देंगे। अच्छा, अब ऑल इंडिया रेडियो में क्या था ना, बहुत लंबी लंबी लाइनें, क्योंकि वो गवर्नमेंटल वो है Correct. तो काफी लंबी लंबी लाइनें होती थी। तब मुझे आइडिया था कि इतने 100 बच्चे आए हैं या 200 बच्चे आए हैं या 150, जो भी जितने भी, या 1 लाख बच्चे आए, वो दिख रहे थे जितने भी Right. आए हुए थे हाँ, उस टाइम हाँ. पर। अब जब मैं प्राइवेट सेक्टर पे डिज्नी में गई, वहां ना सिर्फ एक ही बच्चा, सिर्फ मुझे बुलाया हुआ। मैं बड़ी खुश कि वहां पे तो मुझे पता था कितने सारे बच्चे आए हुए हैं, यहाँ तो यार सिर्फ मुझे बुलाया हुआ है, ये तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है हम्म. नोबिता के लिए। फिर मुझे बाद में पता चला कि अच्छा ये लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बच्चों को Slots, बुलाते हैं, yes. स्लॉट्स होते हैं वगैरह, तब तो पता नहीं था। तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि कम से कम 3-4 लाख बच्चों ने नोबिता के ऑडिशन दिए थे, जिसमें से फिर मेरी आवाज सिलेक्ट हुई नोबिता की। Oh. उस टाइम पे तो मेरे को लग रहा है कोई है ही नहीं, मुझे बुलाया हुआ है, ओ वाओ दिस इज सो गुड। But lot of people, lot of kids had given audition for Nobita at that time, and my voice got selected, and that's how I became Nobita. And I thought कि चलो ये एक सीजन है, एक सीजन में 52 एपिसोड्स होते हैं। मैंने कहा अच्छा खत्म हो गई बात। मुझे नहीं पता था that it's a ongoing process, कि और सीजन आते जाएंगे एपिसोड्स आते जाएंगे, और आपको फिर ये करते रहना। I got so happy, I was like wow और यार ये कितनी एज में हुआ था आपके? 8 इयर्स की थी मैं जब Oh. मैंने नोबिता की डबिंग स्टार्ट की। हाँ, ओह माय गॉड, और फिर पढ़ाई और ये सारी चीजें कैसे मैनेज? साथ में सब मैनेज किया। Oh. एंड पता है जब ना, अब जो एक सीजन आता है वो 2 महीने चलता था, जी. लेकिन जब भी मेरी एग्जाम्स और नोबिता की डबिंग एक टाइम पे होती थी, जैसे अगर बाई चांस जो सीजन आया है, जो एपिसोड्स आए हैं नोबिता के, और उसी महीने में मेरी एग्जाम्स हैं, मैंने अपने एग्जाम्स में बेटर स्कोर किया ओह माय गॉड. एक्चुअली। और जब जैसे डोरेमोन की डबिंग नहीं, Yes. सीजन नहीं चल रहा, मेरे पास बहुत टाइम है, सिर्फ एग्जाम्स चल रहे हैं, मैंने तब कम स्कोर किया। क्योंकि अभी तुम ज्यादा खेलती होंगी ना इसके लिए. बिकॉज क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका ना टाइम मैनेज होता है, हाँ. जब आपको एक वो आपका टाइम टेबल सेट है, तभी तुम ज्यादा कंसंट्रेट करते हो. एग्जैक्टली, जब हमारा होता है ना कि अरे पूरा दिन है हमारे पास, आराम से पढ़ लेंगे, हाँ. तब कम पढ़ाई होती है। और जब Yes. पता होता है ना कि सिर्फ 2 घंटे ही है मेरे पास, जो करना है 2 घंटे से करना है, 2 घंटे में करना है, तो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अब उस 2 घंटे में पढ़ाई करती हूँ। तो मैंने फिर ज्यादा बेटर मार्क्स, थैंक्स टू नोबिता मेरे फिर अच्छे मार्क्स आए स्कूल में। बट नोबिता से कितनी इंस्पायर होती हो? मैं एक्चुअली ना कहीं ना कहीं बहुत वो कार्टून में कुछ ना कुछ मैसेज है बच्चों के लिए, है। जो बच्चे नहीं समझ पाते है। हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप कितने इंस्पायर होती हो नोबिता से? सबसे ज्यादा एक होता है ना कि मुझे नोबिता के बारे में बेस्ट चीज क्या लगती है, अगर आपने, मैंने तो बहुत ध्यान से देखा ही है और उसको जिया है उस कैरेक्टर को, बट अगर आप एज अ ऑडियंस भी देखो ना, नोबिता ने ना कभी किसी का गलत नहीं किया। हाँ. कभी भी। और अगर जैसे बचपने में करने भी जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी कॉन्शियस आ जाती है और कहता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा। सो उसका दिल जो है ना वो बहुत ही प्यारा है, रियली। अगर आप देखोगे, अगर आप बाकी कैरेक्टर से कंपेयर करोगे, ठीक है, तो जियान के पास बहुत ताकत है, ठीक है, सुनियो के पास बहुत पैसा है, तो हर एक जो नई गाड़ी आ रही होती है, रिमोट कंट्रोल कार आ रही होती है, वो हर जो नया टॉय होता है वो सुनियो के डैड उसको लाके दे देते हैं। अगर आप डोरेमोन की वो देखो, तो डोरेमोन के पास तो गैजेट है, उसके पास पॉकेट है, उसको जो कभी कुछ जरूरत पड़े उस सीधा पॉकेट से वो गैजेट निकालता है सामने। आप डेकेसुकी की बात करो तो बहुत इंटेलिजेंट है, या तो इन सबके पास अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग टैलेंट्स हैं। एक नोबिता ही है जिसके पास एज सच कुछ एक कुछ स्टैंड आउट करने वाला टैलेंट नहीं है, लेकिन पता उसका टैलेंट क्या है कि उसका दिल बहुत अच्छा है। यस. अब देखो शिजुका किसको मिली एंड में, नोबिता को मिली ना। राइट. क्यों? क्योंकि शिजुका तो कहीं पे भी जा सकती थी, लेकिन उसने नोबिता को क्यों ही चूज किया। स्टैंड बाय मी में नोबिता और शिजुका की क्यों शादी हुई, इनकी ही क्यों हुई? क्योंकि नोबिता का दिल बहुत सिंपल फंडा है, क्योंकि नोबिता का ना बहुत अच्छा दिल है, सिंपल हार्ट है और गुड हार्ट है। तो और उसकी ना लॉयल्टी देखो, पसंद शिजुका तो शिजुका ही है, मैं इधर उधर नहीं जा रहा। मेरी लॉयल्टी इसके साथ है, मुझे ये बंदी पसंद है, मुझे
एंड ऑफ लाइफ तक यही बंदी पसंद है, मुझे इसी बंदी को पाना है, करेक्ट, और वो बंदी उसको फिर मिली भी, शिजुका। सो आई थिंक इफ यू हैव अ गुड हार्ट, एग्जैक्टली, नथिंग इज इम्पॉसिबल। राइट राइट। एक्टिंग में आने का क्या मकसद था? इतना अच्छा जब आपको फेम आवाज से ही मिल रहा था तो। एक्चुअली आवाज में फेम मुझे अभी मिला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 8 साल की उम्र से नोबिता की डबिंग कर रही हूँ और मुझे तभी फेम मिल गया था, तो ये गलत है। तब मुझे कुछ किसी को पता ही नहीं था कि नोबिता की कि आवाज है नोबिता, कौन। लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि ऐसा भी कोई प्रोफेशन होता है। यू नो, बिकॉज इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतना चीजें स्प्रेड नहीं होती Correct, थी right. जितनी आजकल के टाइम में Right, होती right, हैं। तो किसी, सिर्फ मुझे पता था और मेरे फ्रेंड्स को पता था, और मैं इसी में खुश थी कि हाँ चलो, मुझे ना क्योंकि नोबिता की डबिंग करके बहुत मजा आता था। तो कभी आजकल क्या है ना कि अगर हम किसी से दोस्ती भी करते हैं तो किसी कि ये फायदा होगा या ये नुकसान होगा या ये, हम बहुत कैलकुलेटिव होके करते हैं, आई फील, विच इज वेरी रॉन्ग। मैं सिर्फ नोबिता की डबिंग करती थी, और आई थिंक जो बच्चे होते हैं ना उनमें बहुत ज्यादा इनोसेंस होता है, क्योंकि मुझे करके मजा आता था। और मैं थोड़ा सा मेरे अपने फ्रेंड्स को बोस्ट कर लेती थी कि तुम्हें पता है कि आगे आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, तुम्हें नहीं पता ना, मुझे पता है, मैं बताती हूँ कि आगे वाली जो मूवी आएगी नोबिता की, उसमें ये होगा, उसमें ऐसा होगा, वैसा होगा। तो मैं उनको पहले से ही बता देती थी सब कुछ, सबके बारे में। तो वो भी मुझे कहते थे अरे वाह ऐसे करके, ओ माय गॉड, यू नो, दे यूज्ड टू गेट वेरी इंप्रेस्ड बाय मी। एंड तो आई डिड नॉट इवन वांट कि मैं, मेरी दुनिया उसी में थी और मैं उसी में खुश थी। तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि पूरी दुनिया को, पूरे यू नो सबको पता चल जाएगा कि मैं नोबिता की आवाज हूँ। वो तो बाय चांस अभी जस्ट फ्यू इयर्स बैक एक वीडियो वायरल हो गई अचानक से, जहां मैं नोबिता की आवाज निकाल रही थी, और तब जाके लोगों को पता चला कि यार ऐसा भी कोई प्रोफेशन होता है वॉइस ओवर का, ऐसे इन कार्टून्स के पीछे ये लोग हैं जो आवाज देते हैं। बट मैं ये जरूर बोलूंगी कि लेकिन जब लोगों को पता चला, बहुत ज्यादा प्यार मिला, इतना ज्यादा प्यार मिला और इतना ज्यादा सपोर्ट मिला, यू नो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले। लोग ऐसे कहते थे कि आप नोबिता की आवाज निकालते हो लेकिन आप दिखते शिजुका जैसी हो। या फिर यू नो, यू गाइस आर लेजेंड्स, आपने हमारा चाइल्डहुड बहुत, आपकी वजह से हमारा चाइल्डहुड बहुत मेमोरेबल है, और हम नोबिता से बहुत कनेक्ट करते हैं। तो बहुत पॉजिटिव, जब सबको पता चला, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। बट जब भी आप रेड कार्पेट पे आते हो, पैपिंग वाले आपको जब बोलते हैं कि नोबिता की आवाज में कुछ बोल दो, तो कभी ऐसे कुछ लगता है, हेजिटेशन लगता है कि यार अब बस हो गया, मतलब कितना बस नोबिता के ही नाम से अभी भी जाना जा रहा है मुझे? मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, मैं आपको बताती हूँ क्या। देखिए, मैंने नोबिता को कितने साल दिए जी। मैं इंडस्ट्री में पिछले, अगर मैं टीवी सीरियल की बात करूं, मैं पिछले 5 साल से हूँ, ठीक है, या 6 साल कह लो, 5.5 साल। अब नोबिता की डबिंग मैंने स्टार्ट की थी, मैंने 8 years old। करेक्ट, राइट। 15 years I've given to it। 15 साल आप नोबिता की, तो कहाँ एक तरफ 5 साल है, कहाँ एक तरफ 15-16 साल है, तो वो भी तो देखिए ना कि कितने साल आपने उसमें इन्वेस्ट किए हैं। जब मेरी इंडस्ट्री में 5 साल और होंगे, तब मैं शायद दोनों चीजों को कंपेयर कर पाऊंगी। अभी तो मतलब इट्स यू नो लाइक दैट। एंड द गुड पार्ट इज कि ये डोरेमोन ना एक ऐसी चीज है जो हमारे चाइल्डहुड से कनेक्टेड है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जो भी हमारे चाइल्डहुड से, मैं खुद कितनी कनेक्टेड हूँ नोबिता से। मेरे ख्याल से मैं अपनी टीवी शो में अगर मैंने 3-4 कैरेक्टर्स किए हैं, तो उसमें से मैं, हो सकता है अगर मैं 4-5 कैरेक्टर्स किए हो, तो मैं 3-4 से ही उतना कनेक्ट कर पाई हूँ। हो सकता है मैं एक आध से कनेक्ट नहीं कर पाई हूँ। लेकिन नोबिता ऐसा कैरेक्टर है जिससे मैं तो कनेक्ट करती हूँ, लेकिन कितने सारे लोग कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके चाइल्डहुड से कनेक्टेड है। और कोई भी चीज आपके चाइल्डहुड से कनेक्टेड होती है ना, नॉस्टैल्जिया जहाँ पे होता है, तो वैसे ही वो आपके दिल के बहुत करीब होती है। कि जब मैं स्कूल की छुट्टी, कभी बाहर बारिश हो रही है, मम्मी ने कहा कि अरे अभी स्कूल नहीं जाना, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आज स्कूल से बंक मैं मारूंगी। फिर मैं आराम से अपने कमरे में बैठी हुई हूँ और मैंने यू नो टीवी ऑन करके रखा हुआ, मेरा फेवरेट कार्टून डोरेमोन आ रहा है, और बारिश बाहर हो रही है, तो मम्मी ने आलू के पराठे बनाए हैं या आलू के पकौड़े बनाए हैं और मैं वो आराम से खा रही हूँ। तो ये सब ना हमारे चाइल्डहुड से, ये सब हमारी यादें हैं, तो इसीलिए लोग और ज्यादा इससे कनेक्ट करते हैं। यस। वेल, मैं एक्टिंग करियर की बात करूँ, ऑडिशन देने के टाइम पे कितने रिजेक्शंस यू नो आपने आप रिजेक्शन फेस किया है आपने? ऑल्सो 2017 में आपने डेब्यू किया था, सो ये रिजेक्शन को आप कैसे लेती थी उस वक्त? एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैंने काफी सारे शोज में काम किया है, लेकिन काफी सारे शोज हैं जो वर्कआउट नहीं भी हुए हैं, राइट? सो आई फील दैट यू शुड नॉट गिव अप एटलीस्ट। एक पॉजिटिव माइंड रखिए, एक वो पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। और ये ना, आई नो मेरे लिए भी कभी कभार बहुत मुश्किल, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जहां मुझे ऐसा लगता है कि यार
क्या है, मुझे कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, मैं ये करना चाहती हूँ, हम्म। ये क्यों वर्कआउट नहीं हो रहा है, या ये क्यों मेरे को किया, अगर रिजेक्ट भी कर दिया तो हाँ। क्यों रिजेक्ट किया, मैं जेन्युइनली बहुत दिल से करना चाह रही थी। हम्म। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो होता है ना वो ग्रेटर गुड के लिए होता है। करेक्ट, राइट, क्योंकि राइट। कभी कभार, एक बार क्या हुआ था मेरे साथ, मेरे को बहुत बुरा लगा था, एक कोई कैरेक्टर था या एक कोई शो था जो वर्कआउट नहीं हुआ मेरे लिए। हम्म। और मुझे बहुत, आई वाज लाइक अरे यार, मैं सच में बहुत दिल था ये करने का, वो नहीं हुआ। उसके अगले महीने मुझे एक और शो का ऑफर आया हम्म। और वो वर्कआउट हो गया। वाह। और ताज्जुब की बात ये है कि जो मैं चाहती थी वर्कआउट हो, जो हम्म। नहीं हुआ था, वो शो 2 महीने में बंद हो गया, फॉर वॉट एवर रीजन। ठीक है। हम्म। और जो शो में मेरा सिलेक्शन हुआ वो आराम से 1 1.5 साल वाह। अच्छे से हाँ, हाँ, चला, हाँ, हाँ। 1 2 साल। तो मुझे वही लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हमें उस टाइम पे बुरा लगता है कि अरे यार ये क्यों नहीं हुई चीज, लेकिन जब बाद में व्हेन आई लुक बैक, आई सी कि अच्छा है नहीं हुई, यू हाँ, नो। राइट, राइट, राइट। सो व्हाटएवर हैपेंस, इट्स फॉर द ग्रेटर गुड। तो करेक्ट। जो ऊपर वाले हैं वो आपके अच्छाई भलाई चाह रहे होते हैं। हम्म। हमें उस टाइम पे समझ नहीं आता, लेकिन हमें बाद में समझ आती है चीज। करेक्ट, राइट। वेल, आप आपने जो भी शोज किए हैं वो सक्सेसफुल ही रहे हैं। वेल, पिछले शो की अगर मैं बात करूं तो कुछ रिफ्ट हुआ था आपका सुप्रिया के बीच में, और वो चीजें बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी, लाइक आपका और उनका यार रिफ्ट। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो मैंने कभी किसी इंटरव्यू में, आप मेरा एक भी ऐसा इंटरव्यू नहीं है जहां मैंने किसी भी अपने को एक्टर के बारे में कुछ भी गलत कहा हो। जी, जी। मैं ऐसा, मैं बिलीव ही नहीं करती, ठीक है। हम्म। तो ना ना मेरे दिल में, आई एम वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन, ना मेरे दिल में किसी के लिए हेट है, और ना मैंने कभी भी किसी भी इंटरव्यू में किसी के भी बारे में कुछ गलत कहा हो, जी, जी। किसी के भी बारे में नहीं। करेक्ट। तो मैं बड़ा ना वैसे पॉजिटिव अप्रोच से हम्म, चलती हम्म, हूँ। हम्म, देखिए कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कभी कभार आप कोई भी, मैं सिर्फ लास्ट शो की बात नहीं करी, किसी भी शो में, आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो ना, तो कभी कभार आप कुछ डिस्कस करते हो, जरूरी नहीं हो कि दो दो लोग एक पॉइंट पे आ जाए। सहमत हो, राइट। जरूरी नहीं होता है, इट्स करेक्ट। ओके। आप अगर कंपनी में भी काम कर रहे हो तो आप डिस्कस जरूर करते हो कि अच्छा आपको ये ठीक है, मेरे को ये हम्म। ठीक है, और आप मिडिल ग्राउंड में समहाउ जो दोनों पार्टीज को ठीक लगता है, आप मिडिल ग्राउंड में आ जाते हो। राइट। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरे दिल में और ना मैंने पहले कभी किसी के बारे में कुछ बुरा बोला या कुछ भी, और मेरे दिल में भी एक्चुअली किसी के बारे में कुछ ना हेट है ना कुछ। मैं मैं वो मेरा लड़की थॉट, नहीं हो। हाँ। हाँ मैं वो थॉट में रखती ही नहीं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप यू हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी एंड आई रिस्पेक्ट ऑल माई को एक्टर्स। करेक्ट। हाँ, हाँ। सो आप बस सबको रिस्पेक्ट कीजिए और बस आगे चलते जाइए बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ में, अच्छा काम करो, बढ़िया काम करो, सबसे अच्छे से घुलो मिलो सेट पे, या अदरवाइज ऑल्सो अगर मैं फैन से भी मिलती हूँ, मैं बहुत ना दिल से मिलती हूँ। हम्म। अभी रिसेंटली एक हुआ था, मैं मॉल में थी जी। और एक छोटी सी बच्ची, हम्म। हम्म। वो ना, मैं ऐसी बैठी हुई थी और वो ना दूर से भागते हुए आ रही है, हम्म। और मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे ऐसा लग, मैं पीछे इधर उधर देखा, मैंने कहा कहाँ कहाँ जा रही है, तो मुझे लगा नहीं मेरे पास ही आ रही है। तो मुझे ना जब तक, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी, उसको भागने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मुझे लगा शायद क्योंकि वो 6 7 साल की होगी, तो मैं अज्यूम कर रही थी यार ये नोबिता फैन मेरे को लग रही है, क्योंकि यूजुअली जब मैं बच्चों को देखती हूँ तो वो यस, नोबिता फैंस ही होते हैं, यस। वो भागते हुए मेरे पास आ रही है। तो हाँ। मुझे ऐसा लगा कि यार ये नोबिता फैन है, लेकिन उसने ना मेरे पास जैसी पहुंची, कहती रिद्धि रिद्धि। तो मेरे लिए वो काफी सरप्राइजिंग था, मैंने कहा अच्छा इतना छोटा बच्चा भी जमाई नंबर 1 देखता है, हाँ। और देखता तो है, और वो रिकलेक्ट कर पा रहा है और वो रजिस्टर कर पा रहा है कि आप, मैं रिद्धि का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो यार ये चीज है जो मैं जिसकी वजह से मैं हर रोज सुबह उठ के मैं काम पे जाती हूँ कि यार ऑडियंस को एंटरटेन करना है, और दिस इज समथिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, करेक्ट, द लव एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑडियंस। सो फिर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छे से रहो, अच्छे बढ़िया तरीके से काम करो, मस्ती करो, सबसे अच्छे तरीके से बात करो, और आगे बढ़ो लाइफ में। एग्जैक्टली, दैट मीन्स वो कह सकते हैं कि दो एक्टर्स अगर कुछ पॉइंट पर नहीं है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत रिफ्ट हो गई थी ऑन सेट। नहीं, मेरी तरफ से कोई रिफ्ट या कोई लड़ाई वड़ाई मेरी तरफ से कुछ नहीं थी। एज अ सेड मेरा नेचर ही नहीं है लड़ाई झगड़ा करने का। मुझे ऐसा लगता है यार प्यार मोहब्बत से रहो, आराम से मतलब रहो, कुछ ऐसा मस्ती में रहो, सच में। क्योंकि ना मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। एग्जैक्टली, आज राइट, आप मुझे राइट। बताओ कि किसको लड़ाई झगड़े करने से कुछ भी मिला है? बिल्कुल। कुछ भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है जब लड़ाई झगड़े करने से कुछ मिलता ही नहीं है तो करना ही क्यों। एंड एक और चीज मुझे ऐसा लगता है कि क्या होता है ना, ये मैं बोलती भी हूँ कि अगर सामने वाला बंदा, जैसे एक होता है ना कि कभी कोई भी, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि बड़ा मतलब गुस्से में आया, कुछ भी आ गया, और एक होता है, मैंने ये अपने में तो एटलीस्ट मैं ये बात का तो हमेशा रखती हूँ कि गुस्सा देखो सबको आता है, तो वो बात नहीं। अगर मुझे कभी भी गुस्सा भी आता है ना, मैं कभी भी, या मैं कभी भी उस गुस्से में कभी रिप्लाई नहीं करूंगी, राइट। क्योंकि
ये मैंने किसी इंटरव्यू में देखा था, या यू नो सम क्रिकेटर समबडी सेड कि आप गुस्से में अगर कभी भी कुछ भी बोलोगे वो करेक्ट कभी होगा ही नहीं। होगा ही। तो गुस्से में आपको कभी कुछ बोलना ही नहीं Right, चाहिए। right, right. यू जस्ट यू नो अपने आप को जस्ट काम करके जस्ट टेक अ 5 सेकंड पॉज एंड देन यू नो हैव अ डिस्कशन। हमेशा बेटर डिस्कशन होगी। Exactly. मैं तो ऐसा करती हूँ, मेरा एडवाइस है कि यू नो सबको ऐसा करना चाहिए। आप लोग कभी भी गुस्से में अगर कुछ सॉल्व करने चाहोगे ना वो होगा ही नहीं। होगा ही। तो अगर किसी को भी जैसा गुस्सा आता है, कुछ भी आता है, थोड़ा ठंड रखो यार, थोड़ा जस्ट टेक अ 5, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट टेक अ 5 सेकंड पॉज और देन यू नो यू डील विद द पर्सन। हमेशा आपको सोल्यूशन मिलेगा। वेल जाते जाते ही जानना चाहेंगे, रियलिटी शोज बहुत सारे आ चुके हैं, अगर कौन सा ऐसा रियलिटी शो है जो आप करना पसंद करोगी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो? मैं सोच रही हूँ कौन सा रियलिटी शो मैं करूंगी, कितने सारे। आई थिंक बिकॉज आई एम अ डांसर, सो आई वुड गो फॉर अ झलक Dancing दिखला जा, समथिंग लाइक अ डांस शो। मुझे मुझे अच्छा लगता है डांस करना। एंड व्हाट अबाउट खतरों के खिलाड़ी एंड बिग बॉस? हाँ, खतरों के खिलाड़ी मैं इतनी डेयरिंग तो हूँ नहीं, मुझे लगता नहीं है कि मैं इतनी डेयरिंग हूँ कि मैं यार वो बहुत क्या स्टंट्स वंट्स करते हैं, मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल द एक्टर्स एंड यू नो एवरीबडी हु डज इट। बट मेरे ख्याल से मैं ट्राई कर सकते करूंगी। हैं। ट्राई कर सकते हैं, पता नहीं, थोड़ा घबराऊंगी, 100% घबराऊंगी वो तो है ही, लेकिन मैं कोशिश तो जरूर कर सकती हूँ। और अगेन बिग बॉस में अच्छा बढ़िया शो है, एंटरटेनमेंट, फुल ऑन एंटरटेनमेंट होता है। बस मुझे वहां पे कि थोड़ा वो लड़ाई झगड़ा होता है, तो मैं लड़ाई झगड़ा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मत करो लड़ाई झगड़ा मत करो। हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए बहुत बढ़िया है। मैं बढ़िया अगर मैं बिग बॉस में जाती भी हूँ तो मैं लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करूंगी, मुझे पसंद ही नहीं। अगर सामने वाला भी जैसे होता ना झगड़ रहा होगा, मैं भी उससे प्यार से ही बात करूंगी यार, कि इतने प्यार से बात करूँ कि सामने वाले को भी लगे कि ठीक। छोड़ो ना, ऐसे Well, करके। कौन से लास्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ आपको आगे जाके काम करना है, या प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है जिसको आगे आपको मेरी लिस्ट बहुत लंबी है। एक एक दो तो बता सकते हो आप? हाँ, एक्टर ऑफ कोर्स रणबीर कपूर। हाँ हाँ। या रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, there's so many, Mr. Shahrukh Khan. Oh my God. And directors में भी lot of directors I want to work with. Mr. Sanjay Leela Bhansali, there's Vidhu Vinod Chopra. कितने सारे और कौन मेरी लिस्ट एक्चुअली बहुत लंबी है। अनुराग बासु, इम्तियाज अली। हाँ, क्योंकि इन सबकी पिक्चर मुझे इतनी बढ़िया लगती है ना, तो आई होप दैट वन डे आई गेट अ चांस टू वर्क विद ऑल ऑफ देम। Hopefully. Thank you so much. Thank you. Talking with us. Thank you. Thanks. All Thank the you very so much. best. Thank you.